हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग स्टॉक ऑप्शंस में कैसे डेली ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, और क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ के मैं स्टॉक ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करता हूँ, वो भी रीजन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निफ्टी को छोड़ के क्यों मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड लेने में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक निफ्टी में ये वीकली एक्सपायरी होता है। एवरी 7 डेज निफ्टी में एक इसका एक्सपायरी आता है, जहाँ की स्टॉक ऑप्शंस में आपको 30 दिन का एक टाइम पीरियड मिलता है फ्यूचर्स की तरह। और यहाँ पे डीके भी नहीं होता है। हालांकि निफ्टी में आप लोग जब ट्रेड करोगे तब देखोगे कि डीके बहुत ज़्यादा होता है। आप 1 घंटा अगर निफ्टी का कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन बाइंग में, स्पेशली जब आप लोग होल्ड करोगे, तो देखना कि आधा घंटा अगर आप होल्ड करोगे तो वो पॉजिटिव 500 आपका नेगेटिव 500 में हो जाएगा, या फिर ब्रेक इवन में। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में ये सब नहीं होता, क्योंकि इस पे 30 डेज का एक्सपायरी होता है। इसमें आप एक दिन, 2 दिन, हाँ, 15 तारीख के पहले या फिर 20 तारीख के पहले जितने भी स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उनमें डीके नहीं होता है। लेकिन आफ्टर 20 और 21 ऑफ एवरी मंथ आप लोग देख लेना कि वहाँ पे थोड़ा सा डीके आपको दिखेगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं दिखेगा। अगर आप डे एंड तक उसको होल्ड करते हो, लाइक 9:30 बजे से आप 9:30 से आप अगर 2 PM तक उसको होल्ड करते हो, तब जाके आपको डीके दिखने को मिलेगा। नहीं तो उतना ज़्यादा डीके नहीं होता है स्टॉक ऑप्शंस में। और स्टॉक ऑप्शंस में आप जब ट्रेड करोगे तो ये देख लेना कि मंथ के एंड में जब स्टॉक ऑप्शंस का एक्सपायरी आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल ये चोलामंडलम का स्टॉक है। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। चोला फाइनेंस का ये स्टॉक ऑप्शन है 1660 का। और यहाँ पे आप लोग देखो इसका एक्सपायरी कब दिखा रहा है। इसका एक्सपायरी 30 दिसंबर। तो आज है 23rd, तो 30 दिसंबर तक इसका एक्सपायरी है। तो आप लोग इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। लेकिन जब ये 27 या फिर 29 को अगर वीकडेज हुआ, तो मैंने इतना देखा है कि एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इसमें कोई आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। आप इसमें ट्रेड करो, लिक्विडिटी, लोग कहते हैं लिक्विडिटी का इशू आता है, लेकिन मुझे तो अभी तक फेस नहीं हुआ है। और यहाँ पे हाँ, वो डीके का एक प्रॉब्लम है। 30 दिसंबर का इसका एक्सपायरी है, तो मैं 29 को उसके नेक्स्ट मंथ, ये दिसंबर है तो मैं इसके जनवरी मंथ का जो स्टॉक ऑप्शंस होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई ऑप्शन मैं ले लूंगा, अगर मुझे ट्रेड करना होगा तो। ये था स्टॉक ऑप्शंस का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। एंड मेरा मानो तो निफ्टी से बहुत बेहतर है स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना, क्योंकि 50 स्टॉक को ट्रैक करके एक इंडेक्स को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक स्टॉक में ही फोकस कर रहे हो, वहाँ पे फोकस करना बहुत आसानी से हो जाता है और उतना आपको हेडेक भी नहीं लेना पड़ता है। ये मेरा मानना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट से कैसे हम स्टॉक ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। तो पहले एनएससी का जो ओआई स्पॉट्स जो वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और जो फर्स्ट जो लिंक है इसको हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। तो ये आज का दिखा है 23 दिसंबर 3:30 को मार्केट क्लोजिंग टाइम पे जो वाई इंटरेस्ट था, ओपन इंटरेस्ट था, वो दिखा रहा है। तो 9:15 को मार्केट ओपन होता है, लेकिन 9:15 को यहाँ पे कोई डेटा अपडेट नहीं होता है, स्पेशली इस जगह पे, या फिर इस जगह पे कोई स्टॉक्स नहीं आता है। तो 9:20 जब बजेगा तो आप लोग देख लेना कि यहाँ पे स्टॉक्स का डेटा और स्टॉक्स अपडेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। 920 का डेटा देख के आप लोग जंप मत कर लेना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। स्टॉप लॉस मतलब बहुत जल्दी आपका हिट हो जाएगा। अगर लकी हुए तो प्रॉफिट भी आ सकता है। तो आप लोगों को क्या चेक करना है, जब 9:30 बजेगा, 9:30 एग्जैक्टली जो कैंडल फॉर्म होगा 5 मिनट का, तो वहाँ पे आप लोग इसको इस जगह पे रिफ्रेश करके देख लेना कि एटलीस्ट 6%, एटलीस्ट 6% ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब यहाँ पे 6%, इस जगह पे इस कॉलम में 6% ओपन इंटरेस्ट चेंज एटलीस्ट आया है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एटलीस्ट 1000 कॉन्ट्रैक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा हेजी हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे एटलीस्ट 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स
यहाँ पे प्लस होने चाहिए इस कॉलम में, ठीक है ना। अगर 1000 निफ्टी नेक्स्ट 50 में यहाँ पे ये तो इंडेक्स हो गया। मैं एग्जांपल देखा 361, ये 361 का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 361 का एग्जांपल देख लेते, 7% टोटल डे का ये चेंज है और 803 इसका यहाँ पे चेंज है। तो अगर मैं 361 का ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, हम लोग 361 वन ही तो था ना, हाँ 361 मैम का चेक कर लेते हैं। ये जो स्टॉक आज भागा है, ये पहले देखो कितना कंफ्यूजिंग था। ये लगभग 10:30 बजे तक इस जोन में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे कुछ ज़्यादा डायरेक्शन भी नहीं है, जो भी आया वो ये डायरेक्शन आया। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग चार्ट है, इसको देख के आप लोग ट्रेड ना ही करो ऐसे स्टॉक में, क्योंकि फंसने का चांस ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज पिक ये रिफाइंड स्टॉक्स जिसमें रिफाइनमेंट है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1000 के ऊपर है, एक क्लियर डायरेक्शन जहाँ पे है, वही स्टॉक आप पिक करो। चाहे ये स्टॉक नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा है या फिर पॉजिटिव में, आप ऑलवेज इस जगह से पिक करो जहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स और एटलीस्ट 6% का जो मूवमेंट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ से पिक करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोफोर्ज चेक करता हूँ, आज कोफोर्ज का अच्छा खासा मूवमेंट आया था आज। सो दिस इज कोफोर्ज। देखो कोफोर्ज में पहला जो कैंडल आया था वो पहले इतना बड़ा कैंडल आ गया था, तो यहाँ पे एक क्लियर मूवमेंट तो है कि आज कोफोर्ज डाउन में ही रहेगा और कोफोर्ज आज नीचे ही रहा है, कोफोर्ज आज ऊपर नहीं गया है। अगर ट्रेड लेना होता मुझे तो मैं यहाँ पे 9 EMA पे ट्रेड लेता, यहाँ पे ठीक इस जोन में मैं ट्रेड लेता, क्योंकि ये 9 EMA और वीवैप के आसपास ट्रेड लेना यूजफुल होता है। लेकिन कभी कभी वीवैप ट्रैप भी कर देता है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ट्रैप बहुत कुछ होता है। लेकिन वो सब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मान लो जब भी ये कोई भी स्टॉक डाउन है और इतना बड़ा उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ गया है, जैसे कि कोफूड में 23% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो कोफूड उस दिन नीचे ही रहेगा, ऊपर आने का चांस बहुत कम है। मतलब 90% देयर इज नो चांस कि कोफूड ऊपर आएगा, उस दिन कोफूड नीचे ही रहेगा। तो ये सब देख लेना। अगर आज इसमें कोई भी ट्रेड लिया होता इस लेवल के 1800 के लेवल पे और इस जगह पे कोई छोड़ दिया होता, लेट मी चेक द लेवल्स। ये है 1763, 1766, 65, ये 1800 पकड़ के चलता हूँ। तो हम लोग 1800 का एक कॉल पुट साइड देख लेते हैं। सो ये 42, 28 रुपीज़ का था, 28 रुपीज़ से 49, 28 रुपीज़ से 49, मतलब कोफोर्ट्स का 375 का इसका मार्केट लॉट है। तो 28 से मैं 30 पकड़ के चलता हूँ, यहाँ पर 40 मतलब 18 रुपए। तो इसमें अगर मैं आज ट्रेड करता तो मेरा लिमिट प्राइस रहता 30 रुपीज़ और इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट था 11,000। तो 11,000 तो एक निफ्टी का एक लॉट ही आता है एनी डे, मतलब एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले। तो 11,000 आप लोग इन्वेस्ट करके अगर 6,000 उसमें आता है तो इट्स लाइक 50%, 50% से भी, हाँ अराउंड 50% का आप लोग प्रॉफिट कर लो एक लॉट से। वो बहुत बड़ी बात है, इतना रिटर्न तो कोई साल में भी नहीं बनाता। तो ये है स्टॉक ऑप्शंस का पावर। तो ट्रेड कैसे लेंगे? 9:30 में आप लोग देख लेना कि ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट आई मीन ओआई चेंज क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। इस पूरे ऊपर के जितने भी 5-6 स्टॉक जो भी 6 to 7% के ऊपर चल रहा है और 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एग्जैक्टली 9:45 में आप लोग आके वही स्क्रीनशॉट आप इस डेटा से मैच करना। सपोज आपने के फिनटेक को देखा था, के फिनटेक 9:30 को के फिनटेक 9:30 को 7% या फिर 6% मान लेते हैं, 6% का चेंज दिखा रहा था 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 9:45 को अगर के फिनटेक
सॉरी 945 को अगर के फिनटेक 8% का चेंज दिखा रहा है विथ 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अब बढ़ के हो गया है सपोज 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी हो, अगर के फिनटेक उस दिन ग्रीन में खुलता है और ऊपर की तरफ रहता है तो उस दिन के फिनटेक में आप लोग बाइंग की तरफ देख सकते हो। याद रहे 945 के पहले, मैं 930 को शायद ट्रेड ले लूंगा, लेकिन जो बिगिनर्स है 945 के पहले आप ट्रेड मत लो। नहीं तो मैं भी कभी कभी 945 के बाद ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि कंफर्म मुझे एक डायरेक्शन मिल जाता है कि स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं 945 का जो टाइम है उसमें आपको इतना जोर देने के लिए क्यों कह रहा हूँ कि 945 के बाद ही म्यूचुअल फंड्स और बड़े फंड हाउसेस, वो लोग 945 के बाद ही मैंने देखा है कि वहाँ पे मनी इन्फ्यूज होता है, और जो स्टॉक 945 के बाद भागता है वो थोड़ा रिट्रेसमेंट दे के पूरा दिन भागता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो आप जब ट्रेड लो तो 945 के बाद ही लो, स्टॉक डेटा को देख के, ऑप्शन डेटा को देख के, चेक करके फिर आप ट्रेड लो, जल्दबाजी मत करो। अभी दूसरा चीज जो आपको चेक करना है वो है कि इसी पेज में, ओपन इंटरेस्ट के पेज में, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक टैब है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना, मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। यहाँ पे दो चीज है, एक है वॉल्यूम, दूसरा है वैल्यू। तो या तो आप वॉल्यूम देखोगे या फिर आप वैल्यू देखोगे। और यहाँ पे आप लोग अगर स्टॉक कॉल्स में आपको पोजीशन बनाना है तो स्टॉक कॉल्स देखोगे, या फिर स्टॉक की पुट में अगर पोजीशन बनाना है तो स्टॉक पुट में देखोगे। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप ये देख लो, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आज बड़े लोग का पोजीशन कहाँ पे हो रहा है। जैसे कोल इंडिया हो गया, आरईसी हो गया, ये वॉल्यूम से मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखो आरईसी का चार्ट। तो इससे आपको एक कन्विक्शन आ जाएगा कि मैं आई एम ट्रेडिंग विद दी फंड हाउसेस और आई एम ट्रेडिंग विद दी इंस्टीट्यूशन। मैं जिस साइड पे ट्रेड ले रहा हूँ उसी साइड में बड़े लोग भी पैसा लगा रहे हैं। तो इससे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी या फिर प्रॉफिट होने का चांस है वो 50% से ज्यादा हो जाता है, गिवन द फैक्ट कि आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे आप लोग लगा रहे हो, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज, जब आप लोग ट्रेड ले रहे हो, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो, उसका स्ट्रक्चर आप देख लेना। स्ट्रक्चर मींस, ये आरईसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टॉक में आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल। दिस इज नॉट रिकमेंडेशन बाइंग और सेलिंग, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये देखो, ये आरईसी यहाँ पे, यहाँ पे, फिर आरईसी यहाँ पे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं लोग, एज पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो जब आरईसी एक मूव यहाँ तक दिया था तो यहाँ पे जिसने भी बाय किया था उसका तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा ही, तो मार्केट उसका स्टॉप लॉस लेके चला गया। और हम लोग मार्केट को ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ही लेने आता है। तो ये बात सच नहीं है, और ये बात बहुत ही यूजलेस और बेसलेस भी है। मार्केट वहीं पे मूव करता है जहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिलता है। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इस वीडियो से बहुत मतलब आउट ऑफ स्कोप से बाहर है। यहाँ पे मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो शायद 1 घंटा हो जाएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा कैसे मैं ट्रेड करता हूँ एसएमसी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि मैं जब रील डालता हूँ इंस्टाग्राम में, आपने सुना होगा मैं बोलता हूँ कि मैंने एक फेयर वैल्यू गैप देख के इसको ट्रेड लिया था, या फिर ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड लिया था। तो बात वही है। तो ये इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आप जब ट्रेड लोगे तो यहाँ पे ट्रेड मत लो, इस जोन में ट्रेड लोगे तो ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि जब हम लोग सांस भी लेते हैं, इनहेल करके एक्सेल करते हैं, तो यही मार्केट का यही है। मार्केट इनहेल हुआ, सांस लिया, फिर थोड़ा सांस छोड़ा, फिर मार्केट ऊपर गया। मार्केट को भी सांस लेना पड़ता है ना। तो यही है, जब आप ट्रेड लोगे तो एक चीज देख लेना कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं।
एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा वॉल्यूम आना चाहिए, फिर मार्केट जब मूव कर रहा है आप वहां पे ट्रेड लो, आपको प्रॉफिट होगा। अब ट्रेड कैसे लेते हैं ये देख लो, और टाइमिंग भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 9:30 का कैंडल था, 9:30, हाँ ये रहा। ये देखो 9:40, 9:45, 9:45 में ये ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। अगर इस टाइम पे आपने आरडीसी का चार्ट देखा होता, या फिर आरडीसी का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको आप एनालिसिस किया होता, तो शायद ये स्टॉक आप आज को मिल जाता। और जिसने भी ट्रेड किया है वो तो बहुत पैसा छापा है आज। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी आ रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है। ऑलवेज ट्रेड विद वॉल्यूम। मेरे चार्ट में कभी भी आरएसआई या फिर इंडिकेटर्स नहीं रहते, पहले रहते थे। मैं बस सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम देकर ट्रेड करता हूँ, बहुत सिंपल ट्रेड पैन रहता है मेरा। ऐसे अगर ट्रेड करोगे, कंफर्म बाई करोगे 9:45 के बाद, तो लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ट्रस्ट मी, लॉस होगा ही नहीं आपको। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? 375, जैसे कि कोफोर्स में 375 का उसका लॉट साइज था, तो मैं, मेरा जो कैपिटल है उसका मैं 6% में स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो मेरा कैपिटल 25K के अराउंड है, उसका 6% अराउंड 1500 के आसपास आता है। तो अगर 375 का लॉट साइज है, अगर मैं आज कोफोर में ट्रेड लेता, तो वही 4 से 5 रुपए मैक्सिमम इसके स्टॉक ऑप्शंस में मैं स्टॉप लॉस रखता। और नहीं तो स्ट्रेच करके 6 रुपीज, मतलब 1800, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कैपिटल सेव करना बहुत जरूरी है। कैपिटल नहीं रहेगा तो कल को आप ट्रेड कैसे डालोगे? और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करता हूँ मैं, कैसे ट्रेड करता हूँ आप भी करना, ये बहुत इफेक्टिव होता है। इससे आपका कैपिटल भी बहुत सेव होता है। अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है और मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि ये ऑलरेडी 1:2 के आसपास चल रहा है, ये 1:3 पे चल रहा है। तो अगर मार्केट को मेरा स्टॉप लॉस हिट करना ही है तो वो 1:2 में हिट करेगा, प्रॉफिट में मैं हिट करूंगा मार्केट को, ना कि मैं लॉस में। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि न्यूज आ जाता है, मार्केट सीधा ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा और आपका तो स्टॉप लॉस था वो लेके चला जाएगा। तो ऑलवेज अपने प्रॉफिट में ट्रेल करो, लॉस में ट्रेल मत करो। जब मार्केट आपको दे रहा है तो उसको आप ले लो। ग्रीडीनेस मत रखो कि मुझे आज 4,000 मिला है तो कल भी 4,000 मिलेगा। ये एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, इससे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत हाथ जलाया है मार्केट में, तो ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। आज अगर 4,000 आ रहा है तो कल आपके अकाउंट में 2,000 भी आप दिख रहा है और मार्केट में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो आप 2,000 बुक कर लो। क्योंकि 2,000 बुक करके आप, रात को नींद अच्छा आएगा। लेकिन ये 2,000 पॉजिटिव से अगर ये 2,000 नेगेटिव हो जाएगा, तो आप पूरा दिन इसके बारे में सोचोगे कि काश मैं 2,000 जब प्लस में था तो उसको बुक कर लेता। अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट में भी छोड़ देते हो, जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि रात को हाँ यार मुझे आज लॉस हो गया। तो गाइज, ये था स्टॉक ऑप्शंस में वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ है तो मुझे एक लाइक कर देना इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि अगर कोई बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहा है तो उसको एक दो बार तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन का लिंक है, आप धन में अकाउंट खोल सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई इशू नहीं आता, कोई ग्लिचेस भी नहीं आता। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं मार्केट एनालिसिस और निफ्टी का लेवल सब कुछ देता हूँ। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।